रुख लखनऊ का करते हैं, जहां पर विद्युत नियामक आयोग की बड़ी बैठक है। राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई है। 2020-21 के लिए बिजली की नई दरों पर इसमें चर्चा होगी। तो बिजनेस कंपनियों के प्लान और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी और उपभोक्ताओं को जो होने वाली समस्याएं हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी। तो समस्याओं से राहत दिलाने पर फैसला होगा। तो 6 नवंबर यानी कि आज विद्युत नियामक आयोग ने राज्य सलाहकार समिति की बैठक को बुलाया है और इसमें राज्य सलाहकार समिति की इस बैठक में कई अहम निर्णय, कई अहम चर्चाएं शामिल हैं। तो बिजली की नई दरों को लेकर चर्चा होगी, नए कंपनियों के प्लान और कई अन्य मुद्दे भी जिन पर चर्चा। इसके साथ ही जो लगातार उपभोक्ताओं के सामने समस्याएं सामने आ रही हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये तय किया जाएगा जो समस्याएं उनके सामने आ रही है उनको किस तरह से राहत दी जाए। राज्य सलाहकार समिति की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया है। 2020-21 के लिए नई बिजली दरों के साथ बिजनेस कंपनियों के प्लान और अन्य कई मुद्दे जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और संदीप खेर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो संदीप, ये नई बिजली दरों के ऐलान को लेकर हम कह सकते हैं या फिर उपभोक्ताओं के सामने जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनको लेकर विचार और मंथन होगा, चर्चा होगी? ऋतु, बिल्कुल बता दें आपको कि जो भी बातें आपने दोनों कही हैं, जहां एक तरफ उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानी हो रही है, वहीं जिस तरह से बिजली दरें बढ़ी हुई हैं उसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 6 नवंबर को कह सकते हैं राज्य सलाहकार समिति की एक बैठक बुलाई है। ये बैठक जो है वो पूरे तरीके से वर्चुअल होगी और इस नियामक आयोग की जो बैठक की अध्यक्षता है वो इसके चेयरमैन आरपी सिंह करेंगे। आपको बता दें इसमें कहीं ना कहीं से जो बिजली के बिजनेस प्लान हैं उन पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ साथ में इस खास बात ये देखी जा रही है कि 2020-2021 जो यूपी के बिजली उपभोक्ताओं हैं उनकी बिजली जो राजस्व दरें हैं उन पर एक आवश्यक विचार लिया जा सकता है। और साफ तौर पे इसमें चर्चा के बाद ये भी देखा जा रहा है कि नियामक जो आयोग है वो बिजली की दरों को एक हरी झंडी दिखा सकता है और साफ तौर पे माना जा रहा है कि बिजली की दरों को कम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार उपभोक्ता कहते आ रहे हैं कि बिजली की दरें लगातार बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। संदीप, पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लखनऊ में खासकर कई ऐसे इलाके जहां पर मीटर जो हैं बिजली के उनको लेकर दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, उतनी बिजली की खपत होती नहीं जितने की यूनिट्स उसमें दिखाई जाती है। ऐसे में इस समस्या का भी समाधान फोकस रहने वाला है बैठक में। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अभी मीटर को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लगातार ग्राउंड लेवल पे उतरे थे, उन्होंने घर घर में जाकर लोगों से अपील करी थी और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी का बिल ज़्यादा होता है तो उसका कनेक्शन ना काटा जाए, बस कि उसके घर पे एक उन्होंने अभियान शुरू किया था, डोर करके उसको नॉक डोर करके उसको खटकाया जाए और उसे बिजली की दरों को जमा करने के लिए कहा जाए। तो साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो मीटर की शिकायतें आ रही थी उसको भी दूर किया जाएगा, क्योंकि कई उपभोक्ताओं का ये कहना था कि हमारी जो बिजली जब हम नहीं चलाते हैं तो भी हमारा जो मीटर है वो ऑन रहता है और रीडिंग लगातार बढ़ रही है। तो तमाम ऐसे कह सकते हैं कि जो उपभोक्ताओं की शिकायतें रही हो, वो चाहे रीडिंग को लेकर रही हो, वो चाहे मीटर को रही हो, सभी पर एक विचार विमर्श किया जाएगा और कह सकते हैं कि जो बिजली की दरें हैं अगर वो कम होती है तो उससे कहीं ना कहीं से एक बड़ी जो राहत है वो उपभोक्ताओं को दी जाएगी। बिल्कुल, राहत तो दी जाएगी, लेकिन इसके साथ भी कई और ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर तो बिजली खपत हो भी जाती है, मिल भी जाती है लोगों को। हालांकि घंटों के हिसाब से पहले जो कमी थी वो अब कहीं ना कहीं कमी नहीं रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं। तो ये फोकस क्या ग्रामीण इलाकों को भी लेकर रहने वाला है जहां जहां बिजली नहीं पहुंच पाई? बिल्कुल ऋतु, जाहिर सी बात है। देखिए, कहते हैं कि जब किसी भी तरह की योजना है या किसी भी तरह की कोई कार्यशैली तैयार करी जाती है तो उसमें ग्रामीण इलाकों का नाम सबसे पहले होता है। जिस तरह से देखिए, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि गांव में 24 घंटे बिजली दी जाए। हालांकि कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पे लगातार बिजली दी जा रही है। तो अगर बात करते हैं राजधानी लखनऊ के साथ साथ जो जुड़े ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था हो गई और वहां पे लोग भी अब
खुश नजर आने लगे और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि अगर हमारे गांव में बिजली आती है तो उससे कहीं ना कहीं से हम खेती कर पाते हैं और खेती कर पाने की वजह से हमारा व्यापार जो है, हमारी फसलें हैं, वो समय से हम उसको मार्केट में जाकर बेच पाते हैं। तो तमाम चीज़ों पर लेके चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए नियामक आयोग ने एक बैठक बुलाई है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे जो विद्युत विभाग से जुड़े होंगे, अपनी राय रखेंगे, चर्चा की जाएगी कि दरों को किस तरह से कम किया जाए। वहीं साथ साथ पर जो बिजली से जुड़ी संबंधित जिस तरह से अभी बात हुई है कि मीटर से जुड़ी संबंधित शिकायतें हैं, उन पर भी एक चर्चा की जाएगी। और ये देखा जा रहा है कि चर्चा के बाद में उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उस तरह से कहीं ना कहीं से जो बिजली की दरें हैं उसको देखते हुए उपभोक्ताओं को एक राहत दी जाएगी। बिल्कुल, चलिए देखना होगा कि बैठक में क्या क्या अहम निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं जिससे कि उपभोक्ताओं की समस्याएं वो समाधान हो पाए। धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए।